सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तप का प्रसंग चल रहा है और तप के विषय में बहुत ही सुंदर चर्चा श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में कि कायिक, वाचिक और मानसिक तप, और उसके बाद जो हमारा स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार हमारे अंदर का तप कैसा है, उसके विषय में सात्विक, राजसिक और तामसिक तप की चर्चा चल रही है। कल एक ब्रह्मचारी जी पूछ रहे थे कि तप तो एक ही होता है और जो धर्म के लिए हो और बाकी जो अधर्म के लिए, उसको तप कैसे कहा जा सकता है। बात ठीक है, परंतु कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, धर्मार्थ करता है, अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, चाहे वह संन्यास आश्रम का कर्तव्य हो, वानप्रस्थ आश्रम का कर्तव्य हो, गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य हो या ब्रह्मचर्य आश्रम का कर्तव्य हो, उसमें भी कोई तो ज्ञान युक्त व्यवहार करता है, ज्ञान से, अपने पराक्रम से उसका निर्वहन करता है। कोई उसको अज्ञानता में या राजस गुणों से युक्त होकर के या जो है तमस से युक्त होकर के उनका निर्वहन करता है। कोई जीवन को दिव्यता से जीता है, कोई जीवन को काटता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम विचार करें कि हमारा जीवन सात्विकता से युक्त हो, सात्विक प्रधान जीवन हो, जिसमें हम हर प्रकार से अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो जो पहला श्लोक हमने इसमें पढ़ा था, एक बार उच्चारण करेंगे। श्रद्धया परयं तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः आफलाकांक्षाभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। तो ये सात्विक जो तप है वो फला आसक्ति से युक्त होकर के जो व्यक्ति तप करता है तो सात्विक नहीं होगा। अनासक्त भाव से, फल की आसक्ति ना हो, अफला आकांक्षा, जो है फल की कामना नहीं है, अनाकांक्षा होकर के, आशा रहित होकर के, हाँ, अपने कर्तव्य को हमेशा ऊपर रख करके जो जीवन को जीते हैं, अपने निज कर्तव्य को ही अपना स्वधर्म समझते हैं और उस स्वधर्म में जो कुछ भी कठिनाइयां आती हैं, जो भी दुख कष्ट आते हैं, उनको जो सहन करता है, सुख दुख के रूप में, सर्दी गर्मी के रूप में, मान अपमान के रूप में, भूख प्यास के रूप में, यदि उसके सामने बाधा करके खड़ी हो जाती है तो विचलित नहीं होता है और उससे आकांक्षा भी नहीं है कि ये मैं कार्य कर रहा हूँ, यह सेवा कर रहा हूँ, इसकी जो है मुझको कीमत चाहिए या मुझको ऐसा उत्कर्ष चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। कर्तव्य करते चले जाएं और ईश्वर तो हमको देख सुन जान रहा होता है, वो कैसे अन्याय कर सकता है हमारे साथ। वो बड़ा दयालु है, कृपालु है, जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसा फल हमको जरूर देगा। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए ऐसी जो भावना से अपने कर्तव्य में अडिग रहते हैं वे सच्चे तपस्वी होते हैं। उनकी तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। उनके जीवन में उत्कर्ष होता है और किसी भी प्रकार का कोई जो है चाह नहीं होती है। उनको परमात्मा की
आज्ञा के अनुसार जीवन जीने का स्वभाव हो जाता है, वेदानुकूल जीवन जीने का स्वभाव हो जाता है, और वे वास्तव में सात्विकता से जो है परिपूर्ण होते हैं। उनके जीवन में बस एक ही भावना रहती है कि मैं परमात्मा की कृपा दृष्टि सदा पाता रहूं, उससे कभी मैं विचलित ना हूं। और वह प्रार्थना करता है बार बार परमपिता परमेश्वर से, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। संसार में यदि परम पिता परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, आपको सब कुछ मिलेगा, और यदि उसकी दया नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं मिलता है। तो ये तप जो सात्विक है तो उसमें परमात्मा का आसरा है, और यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। धन की लगन नहीं मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐसा न कोई सामान चाहिए, ऐसा न कोई सामान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। आदमी न माने पर मान न पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। कोठी न बंगला मकान चाहिए, कोठी न बंगला न मकान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। ये तप है। अपने कर्तव्य से हमको विमुख नहीं होना है। जो कुछ भी संसार में कष्ट देने वाले लोग तैयार हैं, उनका स्वागत कीजिए। ददतु ददतु गालिम गालिमंतो भवन्तः। दुनिया में कष्ट मिलेंगे, लेकिन ऐसी भावना यदि रहेगी तो आप सच्चे सात्विक तपस्वी बनेंगे। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबान तू ही मेहरबानी चाहिए, एक दया तेरी करुणा निधान चाहिए। क्या कहे उसे जो तेरा नाम न जपे, होकर के मगन सुबह शाम न जपे। ऐसी न हमको जुबान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। तो परमात्मा का जो आदेश है, जो उपदेश है, उसका जो संदेश है, उसको जो केवल अपना आधार जीवन का मानता है और वैसा ही वो आचरण करता है जैसा उसकी अंतरात्मा उसको आवाज देती है, जैसा उसको पुकारती है, जैसा वो रास्ता दिखाती है, अर्थात परम पिता परमेश्वर की पूर्ण शरणागति को पा करके उसकी आज्ञा के अनुसार वेदानुकूल जो आचरण करता है, वो सच्चा सात्विक तपस्वी होता है। ये जो है सात्विक तप कहलाता है, जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इससे हमारे जीवन का परिष्कार होता है। हमारे जीवन का मूल्यांकन संसार करे ना करे, संसार हमारे किए हुए कर्तव्य कर्मों का क्या मूल्यांकन करता है? हमारा तिरस्कार करता है या हमको पुरस्कार देता है, हमको उपहार देता है, इसकी हमको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। बस हमको अपने संस्कार से, सुसंस्कार से युक्त होकर के उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार करके, उसको शिरोधार्य करके अपने कर्तव्य को जब हम करते चले जाते हैं और उसमें जो भी कठिनाइयां आती हैं वो हम उसको गले से लगाते हैं, तो वही सात्विक तप कहलाता है। वो चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। कल हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि अपने जैसे पूज्य स्वामी सहदेव जी ने पूछा था कि कैसे हम करें इसको, ये क्या तप है? कोई जंगल में जाकर के तप करता है तो क्या वही तपस्वी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जंगल में जाना भी तप है, लेकिन इस संसार में रह करके, घर में रह करके भी जो हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं, जो आध्यात्मिक कर्तव्य हैं, उनको भी करना, ये तप है, ये तपस्या कहलाता है। और ये बात जरूर जो चतुर्वर्ण के लिए कही है कि प्रथमे न अर्जिता विद्या
द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। इसलिए संसार में हम अच्छा जी पाए, इस जीवन को तपमय बना पाए, ये ऋषियों का संदेश है। ओम स्वामी जी। सात्विक तप करते हैं तो लोग ज्यादा ही विश्वास हो जाता है परमात्मा के प्रति, होना भी चाहिए। जैसे आपने बताया कि सभी चीज परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए, पर वो सात्विक तप कभी कभी आदमी के लिए, मतलब मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा, कभी कभी वो काल बन जाता है। जैसे एक हमारे आरएसएस में थे, तो वो शारीरिक तप करते थे, तो इतना तप करते थे, विश्वास करते थे, उनको मतलब परमात्मा पर ज़्यादा ही विश्वास था। तो सांप वगैरह भी काट लेता था तो फिर वो कहते थे कि चलो ठीक हो जाएगा। उषा का क्लास लेते थे, फिर वो जो जड़ी बूटी, फिर एक बार जोडिस हो गया उनको, फिर इलाज नहीं करवाए, विश्वास था, तप करते थे, सात्विक तप करते थे, और वो जोडिस इतना बढ़ गया कि फिर उनकी 2-4 दिन के बाद मृत्यु हो गई। हमारे बीच में भी एक हमारे ब्रह्मचारी थे, अभी है भी, वो भी मतलब बहुत सेवा भी देते थे, और अभी इतनी विश्वास उनकी बढ़ गई थी कि 2 दिन वो मतलब ऐसा किए कि अभी मतलब जूझ रहे हैं मौत से। तो फिर वो सात्विक तप का ठीक है, आपकी बात आ गई। इसमें इसका तात्पर्य ऐसा कभी नहीं लेना चाहिए कि ईश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, हम सदकर्म करते हैं तो हम बिल्कुल तपस्वी हैं और हमको कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी भी हमको नहीं सोचना चाहिए। हाँ, परम पिता परमेश्वर के प्रति पूरा, जैसा आप कहते हैं, बहुत अधिक विश्वास करते हैं, तो हमको तो बहुत अधिक विश्वास होना ही चाहिए। वो सर्वोपरि सत्ता है, शक्तिमान है, परमात्मा दयावान है, ऐश्वर्यवान है, उसके प्रति पूरी जितना अधिक, जितना अतिरेक हम कर सकें भक्ति का, उतना होना चाहिए। परंतु परमात्मा कभी ये नहीं कहता है कि आप अपने शक्ति का अतिक्रमण करें। भक्ति का अतिक्रमण करते रहिए, भक्ति जितना हो सके करिए, लेकिन आपकी कुछ सीमा है, इस शरीर की कुछ सीमा है, इस अस्तित्व का कुछ जो है उसकी कुछ मर्यादा है। यदि हम उस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, यदि हम उस शक्ति का उल्लंघन करते हैं, तो ये मान के चलिए कि जैसा यदि इस शरीर में जो व्यवस्था है, आपको भोजन की आवश्यकता है, भोजन नहीं करेंगे तो शरीर आपका नष्ट होगा। आपको रोग हो गया है तो परमात्मा ये कभी नहीं कहता कि आप औषधि मत करिए। इतना वेदांगों में इतनी चर्चा है अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने की, उसको शक्तिशाली बनाने की, तो उसको तो करना ही चाहिए। यदि कोई ये कहे कि नहीं, हम तो ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति कर्म करेगा, जितना आप दंड लगाओगे, जितना आप पुरुषार्थ करोगे, उतना बलशाली होगे। और कोई व्यक्ति बोले कि नहीं, मुझको दंड क्या लगाना, ईश्वर के ऊपर भरोसा है, मुझको, मैं बलशाली बन जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता है। मुझको ईश्वर के ऊपर भरोसा है, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मेरा ऐसा स्वास्थ्य चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप कुछ अपवादों की बात कर सकते हैं कि ऐसे कई महापुरुष मैंने भी सुने हैं कि वो भोजन करते ही नहीं है, केवल कुछ पत्तियां खा करके रहते हैं, कुछ जल पी करके रहते हैं। तो अपवाद की गणना नहीं की जाती है। लाखों करोड़ों में कोई ऐसा हो सकता है तो उसका निषेध नहीं है, परंतु एक सामान्य जो नियम है, सामान्य जो व्यवस्था है, उसमें आप जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा आपको फल मिलेगा। आप विद्या में ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो विद्यावान बन जाएंगे, शरीर में ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो शरीर से पहलवान बन जाएंगे। जितना अगर धन के लिए आप ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो धनवान बन जाएंगे। ऐसा ये एक नियम है कि जैसा जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति करता है उसको वैसी सफलता मिल जाती है। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर को ध्यान नहीं दिया, भक्ति खूब की, लेकिन उनको कैंसर हो गया, उनको जो है अल्पकाल में ही संसार को छोड़ के जाना पड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी के जीवन को देखिए, वो विवेकवान भी थे, पहलवान भी थे, प्रज्ञावान थे, हर प्रकार से सामर्थ्यवान थे। तो ऐसे हम विवेकी बने। ये वेद का जो है आदेश है कि हमारे शरीर भी वज्र की भांति कठोर हो और हमारा हृदय जो है मक्खन से ज्यादा कोमल हो। शरीर से हम वज्र के भांति रहे ताकि हमको इस संसार में वातावरण से या अन्य पुरुषार्थ करने में कोई बाधा ना होनी चाहिए।
लेकिन यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो शरीर कभी भी ऐसा नहीं कि वो वज्र की भांति बन जाए। अभ्यास से, निरंतरता से, श्रद्धा से, भक्ति से वो चीज जरूर होती है। आपने एक बात बीच में कही कि उनको इतना अधिक विश्वास था। विश्वास होना चाहिए, विश्वास का लेवल होना चाहिए, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा कार्य होता है। वो अपवाद में वैसी स्थिति होती है, लेकिन वो हमेशा उस चीज को आप घटित करते रहें कि नहीं, मुझको परमात्मा के ऊपर विश्वास है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझको जो है पौष्टिकता मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आदेश दिया है, उपदेश दिया है कि अन्न का अपमान न करें। अन्न से ही प्रजा का उद्भव होता है और अन्न ही हमारे लिए सर्वोपरि है। अन्न से हमारे अंदर वीरता, शौर्य, साहस और स्फूर्ति आती है, वीरवान बनते हैं और उससे प्रजा उत्पन्न होती है। तो ये तो ईश्वर का निर्देश है, उपदेश है। ठीक है। ओम। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है जी कि जैसे कर्मफल व्यवस्था है, जी जी, तो कर्मफल व्यवस्था में तो जो जैसा कर्म करेगा उसे फल मिल जाएगा। निश्चित रूप से। ईश्वर की विशेष उपासना या प्रार्थना करने से कुछ बदलाव हो सकता है, या जैसे भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, या फिर वो सब वैसे ही चलता रहता है, तो फिर ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, तो बस अच्छे कर्म करें और बस जैसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में भी वो दान भी देते हैं, हिंसा भी नहीं करते, और मतलब जीते हैं अच्छे तरीके, मतलब ठीक जीते हैं जिंदगी को। तो क्या ईश्वर की अगर उपासना न की जाए तो और कर्म फल व्यवस्था में विश्वास सिर्फ रखा जाए तो भी चल जाएगा क्या काम, या फिर ईश्वर पे जरूरी रखना पड़ेगा? काम तो चलता ही है। संसार में आते हैं तो काम रुकता नहीं है। परंतु आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज संसार में ऐसे लोग बहुत तर्क देते हैं, बहुत विचार होते हैं कि भाई देखो, ईश्वर ने इस शरीर, जैसे हम कहें कि ये तो परमात्मा की विशेष कृपा है कि हमको मानव शरीर मिला, इसमें ईश्वर क्या कृपा है? प्रश्न जो है वो करते, इसमें ईश्वर की क्या कृपा है? भाई हमने ऐसे कर्म किए हैं, कर्म का फल ईश्वर ने दिया है, तो कोई हमारे ऊपर एहसान थोड़े किया ईश्वर ने ये जो मनुष्य शरीर दे दिया है। जैसा हमने कर्म किया है, भाई एक आप किसी दुकान में जाओगे, उसने पैसा दिया, ग्राहक ने पैसा दिया, दुकानदार ने सामान दे दिया, उसमें दुकानदार का क्या एहसान है? तो ऐसे ही हमने ऐसे कर्म किए हैं तो ईश्वर ने मानव शरीर दे दिया है, तो ईश्वर की इसमें क्या विशेष कृपा है? ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो अच्छे कर्म करेंगे, चैरिटी खूब कर रहे हैं, और ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं, आत्मा नाम, परमात्मा नाम कोई चीज है नहीं, बस पिब भुंक्स रमस्व, खाओ पियो मौज करो, जितना अच्छा से जी सकते हो जियो, और ये सब कुछ नहीं है, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म कुछ नहीं है, ईश्वर व्यवस्था कुछ है ही नहीं, इसलिए जो अच्छे से जी सकते हो वो खाओ पियो, आराम से रहो, ऐसा वो कहते हैं, और किसी को कष्ट भी नहीं देते, जैसा आपने कहा। फिर ईश्वर की कृपा से हम इतने प्रफुल्लित क्यों हो? ईश्वर की कृपा क्यों माने, या उसकी भक्ति क्यों करें? उसकी भक्ति बिना काम नहीं चलेगा। उसके प्रति जो बार बार कहा जाता है कि ईश्वर की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करो, क्यों करें? नहीं करना चाहिए। परंतु इस पर बहुत विश्वास के साथ हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे अंदर बहुत अवगुण आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है, सुख और दुख का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर आने लगता है। हम अहंकार में अपने आप को भूल जाते हैं, दुख में भी अपने आप को भूल जाते हैं, हम उसी में वैसे ही बन जाते हैं जैसी जैसी परिस्थिति आती रहती है। अंदर से हमारा अपने आप कोई हमको संभालने वाला नहीं होता है। लेकिन जब हम ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, ईश्वर नाम की कोई सत्ता या उस व्यवस्था को हम स्वीकार करते हैं, तो हमको ये लगता है कि हमारे ऊपर भी कोई है। हमारे अंदर विनम्रता आती है, हमारे अंदर समरसता आती है, हमारे अंदर इतनी भक्ति आती है कि हम ये चाहते हैं कि ये तो कुछ है नहीं हमारा, और वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। हम कितना भी कष्ट आ जाए, पहाड़ जैसा भी कष्ट हमारे ऊपर टूट पड़े, तो हम घबराते नहीं हैं। वो ईश्वर की कृपा से ही हम साहस
जो है प्राप्त करते हैं, बड़े से बड़े दुख को भी हम झेल जाते हैं। इसलिए उस ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी से भी ऐसा किसी ने प्रश्न किया था कि क्यों करें इसकी, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों करें? तो यही है कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से क्या होता है कि हमको जो हमारे साथ चीजें घटित होती हैं उनसे हम ऊपर रहते हैं। मान अपमान, सुख दुख और अनेक प्रकार के जो है विवादों में, अपवादों में हम फंसते नहीं हैं, और उस सत्ता को मान करके, उसको केंद्र मान करके हम उससे जब जुड़े रहते हैं तो अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर दुख की बात नहीं। लेकिन जब उसको नहीं मानेंगे तो सारा मैं कर रहा हूं भाई, मैं कर्म कर रहा हूं, मुझको फल चाहिए, फल मिल रहा है, तो अहंकार की पुष्टि वो करता है। और उससे फिर वो जब उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो वो अपना जिम्मेदार स्वयं मानता है, और वो स्वयं लगता है कि ये तो मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ, बड़ी दुर्घटना हो गई, अनेक प्रकार से वह आत्महत्या भी कर लेता है। उसको ईश्वर के प्रति जब विश्वास होता है, अपने सदकर्मों के ऊपर विश्वास होता है और कर्म फल व्यवस्था पर विश्वास होता है, तो वो जानता है कि परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जो मैंने सच्ची निष्ठा से कर्म किया है उसका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। मैंने ईमानदारी से मनसा वाचा कर्मणा सदा सर्वदा ईश्वर की भक्ति पूर्वक, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, वेदानुकूल आचरण किया है, इसलिए मुझको कभी भी अन्याय मेरे साथ नहीं हो सकता। प्रभु जो है धर्म प्रिय है, वो मेरे साथ जो है न्याय करेगा, धर्म युक्त ही मुझको आगे मार्ग मेरा प्रशस्त करेगा। तो ऐसा हमारे अंदर उत्साह आता है, हम निराश नहीं होते, हताश नहीं होते हैं, ऊर्जा से भरपूर रहते हैं और अहंकार से दूर रहते हैं। इसलिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। जैसे स्वामी जी, जैसे पश्चिम में भी देखने जाते हैं, यूरोप की कंट्रीज में जी, तो वहाँ व्यक्ति, जैसे लोग कितनी भी आलोचना करें यहाँ पर, लेकिन वो लोग काफ़ी सभ्य होते हैं। जैसे किसी से पेश आना है तो बड़ी उससे नम्रता विनम्रता के साथ जी, और वो जैसे जहाँ भी समूह में होते हैं तो एकदम अनुशासित रूप में रहते हैं कि कोई ऐसा, तो यहाँ इतना सारा धर्म भी है फिर भी व्यक्ति अनुशासित होता रहता है। और जैसे कि किसी ने एकदम उसके लाद दिया है और वहाँ थोड़ा फ्रीडम है, तो उससे वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को, कि सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बात करना है, धीरे बात करना है, तो वो है उनके अंदर। हम माने ना माने, उनके गलत पक्ष कोई ढूंढे, लेकिन वो उनके अंदर है, तो एक उनके आगे बढ़ने में वो भी है। और ईश्वर का उतना वो लोग नहीं करते, एक लिमिट तक। तो हम जैसे कर्म कांड ये सब कर रहे हैं, जब कर्म करते हैं, ये करते हैं, तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि समय का वेस्टेज भी होता है जो और समाज के लिए देना चाहिए या उसमें लगाना चाहिए, तो जैसे वो पश्चिम वाले करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा समय भी वेस्ट होता है इन सब कामों में। पश्चिम में जो चीजें अच्छी हैं, हमने पिछली कक्षा में इसकी चर्चा की थी कि हम मधुग्राही बने, हम कभी भी किसी की निंदा करने के लिए स्वतंत्र है, कभी भी कोई अपने मुख से किसी की निंदा स्तुति कर सकता है। परंतु चाहे देश हो, विदेश हो, घर हो, संसार हो, जहां से हमको जो गुण अच्छा मिलता है उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। यदि हम को लगता है कि उनका ये गुण अच्छा है तो ग्रहण करना चाहिए। आज की जो परिस्थिति है राष्ट्र की, वो हमारी जो है शिथिलता, हमारे प्रमाद, हमारे द्वारा हमारे ऋषियों के ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को, वैदिक जीवन पद्धति को हमने जब नकार दिया, नहीं उसको स्वीकार किया है, अर्थात उसको जाना नहीं है, समझा नहीं है, तो हम जो पहले विदेश में होता था उसका अनुकरण करके अपने आप को इतना बदल दिए हैं। लेकिन उनमें जो भौतिकवाद है, जैसे आपने कहा बहुत शांत रहते हैं, अपने आप अनुशासित रहते हैं, लेकिन भोगवाद तो वहां है, भोगवाद है। और वो जानते हैं कि अनावश्यक जो लड़ाई झगड़ा है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमको शांति नहीं मिल सकती, या परस्परता में जो भोग है वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए अपने आप को शांत रखते हैं। परंतु इतिहास उठा के देखो तो कितनी क्रांति वहां हुई, कितने लोगों की हत्याएं हुई, वो बात की बात है, इतिहास की बात है। हमारा जो इतिहास है आप देखिए, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने एक भी व्यक्ति को जो निर्दोष
जो है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपने आप को आहूत किया, उनके जीवन को देखिए। और वेद में तो इतनी बातें हैं कि हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना इतना दिव्यता से युक्त होना चाहिए। आप रोज मंत्र बोलते हैं, देव सविता प्रसुव यज्जम प्रसुव यज्ज पतिम भगाय, दिव्यो गंधर्वा केतपुः केतन न पुनातु, वाचस्पतिर वाचम न सुदतु। और उस परम पिता परमेश्वर से हम कितनी प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरी वाणी रसदार हो, नीरस ना हो। हाँ, ओम वाक वाक बोलते हैं। ये सब प्रार्थना किस लिए? ताकि हम उसको धारण करें और उसको वैसा जी सकें। तो ये ऋषियों की जो परंपरा है, जब जब हम इसको भूलेंगे तब तब हमारे अंदर ऐसे विकार उत्पन्न हो जाएंगे जो हमारे लिए और हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होंगे। ऐसा कभी हमको नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ऐसा जो परिवेश हो गया है, ऐसी जो संस्कृति अब संस्कृति हो गई है, ये हमारी संस्कृति आदिकाल से थी? कदापि नहीं। अभी आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 10-20 वर्षों में जितनी हानि हुई है संस्कृति की, उतनी शायद पहले कभी नहीं हुई थी। और इससे आप और अपने आप को जोड़ करके यदि देखेंगे तो आज आप यहाँ पर बैठे हैं, तो आपके अंदर वो भावना, वो कामना, वो सात्विकता है जो आपको यहाँ लेकर के आई है। और यहाँ जितने भी दिव्यता से ब्रह्मचारी और सन्यासी वरिष्ठ जन यहाँ पर रह रहे हैं, वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है। और उनके अंदर जो राष्ट्रीयता है, जो आध्यात्मिकता है, जो धार्मिकता है, वो भी तो हमको देखना चाहिए। और संसार में जो व्यक्ति हैं, यद भद्रम तन्न आसु, ऐसी कामना से जब हम आगे बढ़ेंगे तो संसार बहुत ही दिव्यता से भर जाएगा। और पुनः इसको विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का उत्तरदायित्व हम सब का है, एक एक व्यक्ति का है। जैसे एक एक ईंट जोड़ करके इतना आलीशान महल बन जाता है, और यदि एक ईंट कहीं ऐसे स्थान से हटा दी जाए तो भवन गिर सकता है। एक एक कड़ी से पूरी जंजीर बनती है, और उस जंजीर से जो कुछ भी हम बांधना चाहते हैं बांध दें, लेकिन कहीं एक कड़ी कमजोर होती है तो बांधना न बांधना सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसे ही संसार में मैं इस राष्ट्र का, इस संसार का एक ऐसा प्रतिनिधि हूं जिससे जो है एक एक वाणी व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। मेरी वाणी व्यवहार, मेरा आचरण इतना अच्छा होना चाहिए कि मैं अपने राष्ट्र को प्रदर्शित कर रहा हूं। संसार को आगे बढ़ाएं, सात्विक तप को तपते रहें, सात्विक तप को प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना के साथ आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।